परमेश्वर ने ये मौका हमें उपलब्ध कराया कि हम जो है जीवितों की भूमि में जीवित पाए जाए, और हम इस लॉकडाउन के समय में भी, इस कठिन समय में भी हम लोग परमेश्वर को स्तुति देने वाले होने पाए। हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने घरों में, क्यों ना हम है, लेकिन सचमुच ये एक आनंद की बात है कि हम फिर से एक दूसरे के साथ और विशेष रीति से हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका स्वागत करता हूँ। चैंपियंस फेलोशिप के द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, आज आप जैसा जानते हैं कि हमारे बीच में पास्टर रिंसी है, वे हमें वचन में आकर लेकर के जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग, आज बहुत कुछ आपके लिए है और सचमुच आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। सो हम लोग प्रार्थना के द्वारा आज के इस मीटिंग को शुरुआत करेंगे। सो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। राजा, आज आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा प्रभु, आपने संभाले रखा प्रभु, आपने हमारी मदद की, सहायता की। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ विशेष रीति से जितने लोग भी प्रभु इस समय प्रभु हमारे साथ में जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह होने दीजिए राजा, आपका परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए, आराधना में, वचन में। ओ परमेश्वर पिता, आपके करीब आने का, आपके निकट आने का मौका हमें दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा ही किया है प्रभु। आने वाले संपूर्ण समय को, और जितने लोग भी कनेक्टेड है, उन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आराधना करने वाले भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तमाम प्रकार के प्रभु नेटवर्क को प्रभु अच्छा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी नेटवर्क इशू, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु। आपने ऐसा ही किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह यीशु में आप आनंदित है, आप भले चंगे हैं अपने घरों में। और अब ये समय है कि हम उस खुदावंद का आराधना करेंगे, उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। और हमारे बीच में सिस्टर प्रिंसी है और भाई अमन है, वे हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। सो आगे के पूर्ण समय को मैं बहन प्रिंसी और भाई के हाथों में सौंपूंगा। यस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। क्यों ना प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने हमें जीवितों के मध्य में रखा। भले चारों ओर कोई कुछ भी विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। उस सुरक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। कुछ क्षण अपने मनों को तैयार करें और प्रभु के सम्मुख जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपने जूम के माध्यम से पिता प्रभु हम सबको एक साथ लाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते। भले हम अलग अलग जगह पे क्यों ना, लेकिन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं। क्यों ना प्रिय अपने मुख को खोले, प्रभु को धन्यवाद दे। तू पवित्र 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 परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु जी आप भले परमेश्वर है, आपके समान कोई भी नहीं है। थैंक यू जीसस, आपकी आराधना करते हैं इस दोपहर के समय। पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना, तेरी बात, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। तू
अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों के बंधनों से आजाद किया, पापों के बंधनों से यीशु तूने आजाद किया। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है, तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है मेरी बात, तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना गा आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। Thank you, Lord. प्रभु जी आप खुदा है, आप भले परमेश्वर हैं, आपके समान कोई भी नहीं है। पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले पिता, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम सभी अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति हर एक जगह पे होती है। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी आराधना के लिए बहन प्रिंसी और भाई अमन। सचमुच
वो सच्चा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। और ये समय मेरे प्रयोग कि हम लोग आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो ताजा मन्ना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम लोग ग्रहण करने पाएंगे। सो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पास्टर सूरज है, वे आज के वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों से बोले, बातचीत करे और प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होने पाए। हमारे बीच में पास्टर सूरज है भोपाल से, वे आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मी दोघांना झोडपतो मग आता माझी लिमिट संपली आहे मला सांगत थैंक यू। किसी का अगर मोबाइल अगर म्यूट नहीं है तो प्लीज कृपया करके आप मोबाइल को म्यूट करें और हम आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आज का दिन में हमारे लिए जो भी रखा है वो हमारे जीवन के लिए आशीष के कारण बनने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे आसमानी खुदावन, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे जिंदगी में एक नई सुबह हमारे लिए दिया है। प्रभु आज हमारे इस भारत देश के अलग अलग राज्य से एक मन होकर आज सारे जवानों के साथ मिलकर आपकी इबादत करने के लिए, आपकी कलाम को सीखने के लिए, आपके वचन को सीखने का अवसर हमारे जिंदगी में आपने प्रदान की, इसलिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। पिछले वर्षों से लेकर प्रभु जी आज तक आपने इस चैंपियन फेलोशिप के द्वारा पूरे भारत देश में प्रभु जी कई अद्भुत रीति से कई जवानों का जिंदगी में चिन्ह चमत्कार को किया है। और हमारे ये विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी दास को पास्टर रेंसी चेरियन को हमारे बीच में फिर एक बार आपने प्रभु जी भेजा है। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज आपके दास के द्वारा पवित्र आत्मा से भरकर तो हमारे बीच में बातचीत कर, इस आवाज को सुनने वाले हर एक जवानों का दिल छेदने पाए, हर एक आत्मिक लोगों का जीवन में एक आत्मिक बड़ा परिवर्तन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आगे की सेवकाई को हम आपके हाथों में देते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हर एक जवानों को तेरे हाथ में देते हैं, जितने भी पास्टर्स है इन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन सेवकाई को प्रभु तेरी अधीनता में रखना, तेरे कंट्रोल में रखना, ताकि बीच में कोई रुकावटें ना होने पाए। प्रत्येक लोग एक मन के साथ शामिल होने के लिए दया करना खुदावंद। प्रत्येक बातों को आपके हाथों में देते हैं, सारे आदर और जलाल और महिमा आपके हाथ में देते हुए आपके दास पास्टर रेंसी चेरियन को भी, मैदानी सर को भी और आपके दास पास्टर आशीष को भी और प्रभु इस ऑनलाइन सेवकाई की हर एक बातों को हम आपके हाथों में देते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुना और ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। के लिए और सचमुच हम आपका धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का मैं विशेष रीति से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम ऑनलाइन भी परमेश्वर के वचन को सुनने पाए और संगति में हम लोग आगे बढ़ने पाए। सो मेरे प्रियो, आइए अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। उससे पहले हम लोग जो है देखेंगे पास्टर रेंसी चेरियन, उनके बारे में काफी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो हमारे बीच में पास्टर धनीराम नेताम जी है, वे हमें हमारे पासबान से अवगत कराएंगे, उनके विषय में इंट्रोडक्शन भी करेंगे और आज के लिए वो उनके लिए अनुवाद भी करेंगे। सो मैं आगे का समय पास्टर धनीराम जी के हाथों में सौंपना चाहूंगा। फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की बोलना चाहूंगा नागपुर से, और हम सबों के लिए बहुत ही आशीष का कारण है। यद्यपि हम लोग अलग अलग जगह पर है, लेकिन जूम के माध्यम से परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आप में से मेरे ख्याल से काफी लोग पास्टर रेंसी चेरियन को जानते हैं। आप केरल से हैं और जैसे कि वो त्रिवेंद्रपुरम से है, इस समय कोटे में है। और प्रभु के सेवकाई में काफी सालों से हम लोग मित्र हैं और जगह जगह पर जवानों की, जैसे मैंने इस बार हम सबको मालूम है कि चारों तरफ की परिस्थितियां इतना अनुकूल नहीं है। मैंने उनसे अनुरोध किया क्यों ना हम जूम के माध्यम से चैंपियन फेलोशिप को रखें और वो तैयार हो गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर रेंसी विशेष करके जवानों के बीच में परमेश्वर उन्हें अद्भुत रूप से इस्तेमाल कर रहा है। शादीशुदा है, दिखते बहुत जवान है पर वो शादीशुदा है। तो तो सिस्टर शुभा है उनका नाम, उनके वाइफ का नाम, और बहुत गॉडली वुमेन है।
और परमेश्वर दोनों को अद्भुत रूप से भारत के अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस समय आगे का समय में ज्यादा न लेते हुए मैं पास्टर रिंसी के हाथ में देना चाहूंगा और आप लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। पास्टर रिंसी, ओवर टू यू। अनम्यूट इस अनम्यूट। आशीष, आप मुझे बाइबल पढ़ने में मदद करेंगे? यस यस श्योर। मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग अनम्यूट रहे। अगर आप अनम्यूट रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बीच में डिस्टरबेंस हो सकता है, सो सभी लोग अनम्यूट रखें। आमीन। यस। Praise the Lord, everyone. A great joy for me to be with all of you. आप सबों को जय मसीह की और आपके साथ होना मेरे लिए एक आनंद का विषय है। Even though it's a very difficult time in one sense, but it's also a time when God is working more deeply in our lives during this time. यद्यपि हम जानते हैं कि अभी का जो परिस्थिति है इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में काफी अद्भुत कामों को, गहरे कामों को कर रहा है। Whatever God allows on this earth, it is with a purpose. जो कुछ परमेश्वर इस दुनिया में अनुमति देता है, याद रखें उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। So we do not need to be afraid. We do not need to be worried. Our God is sovereign. Our God is on the throne. हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन में है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। I want to share with you what God has put on my heart today. आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। My message is called In These Last Days. In These Last Days. और आज का जो संदेश का शीर्षक है इन अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में। I am not sharing this message because of the coronavirus. आपको बताना चाहता हूं कोरोना वायरस की वजह से मैं इस संदेश को नहीं दे रहा हूं। People are thinking this is the end of the world. काफी लोग सोच रहे हैं कि दुनिया का अंत आ चुका है। But I want to tell you the last days began even before the coronavirus, many years earlier. मैं आपको अंतिम दिन के बारे में बताना चाहता हूं। अंतिम दिन कोरोना वायरस से काफी पहले शुरू हुआ है। The Bible says it began when Jesus came to this earth. बाइबल बतलाती है कि जो अंतिम दिन की शुरुआत जो है, जब यीशु इस दुनिया में आए तब से शुरुआत हुआ है। So we are living from that time in a very unique period of history. और उस समय से लेकर इतिहास के एक विशेष समय में हम जीवन बिता रहे हैं। The Bible says we are living in the last days. बाइबल बतलाती है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। And today I want to share with you what are the characteristics of the last days. और आज मैं आपको बताना चाहूंगा अंतिम दिनों का चरित्र, स्वभाव क्या होगा। How do we live in these last days? और इस अंतिम दिनों में हम कैसे जीवन जी सकते हैं। The Bible talks about the tribe of Issachar, the tribe of Issachar. और बाइबल में इस्साकार के गोत्र के बारे में लिखा है। And it says about them like this. और उनके बारे में बाइबल ऐसे बतलाती है। First Chronicles 12 and verse 32. First Chronicles 12 and verse 32. पहला इतिहास उसका 12 का 32 में लिखा है। It says these men of Issachar, they understood the times in which they were living and they knew what Israel has to do at that time. और वहां बाइबल में लिखा हुआ है जो इस्साकार के गोत्र के लोग जो थे, उन लोग समय को पढ़ने वाले लोग थे, समय के बारे में जानने वाले लोग थे। और वहां पर ऐसा लिखा है कि समय को जानते हुए उस समय कैसे जीवन निर्वाह करना है उसके बारे में भी वो जानते थे। Jesus also told us something similar. और यीशु मसीह भी ऐसी बातों को हमसे कहा। Matthew 16, we read like this, verses 1 to 4. Matthew 16, verses 1 to 4. और मत्ती उसका 16 का 1 से 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं। Jesus says to the Pharisees, when you look at the sky, you know whether it's going to rain, whether it's going to be sunny today.
और वह फरीसियों से कहते हैं कि जब तुम आकाश की ओर देखते हो, जब एक लाल है, तब तुम फर्क को समझ सकते हो। If you can interpret the season, how can you not interpret the spiritual time that we are living in? और वो कहते हैं कि तुम ऋतु के बारे में तो बहुत अच्छे से बताते हो, उसका अनुवाद करते हो, लेकिन जो समय में हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में कैसे अनुवाद नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। So it is very important for us to understand the time in which we are living and to live according to that time that we are in. और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझे कि किस समय में रह रहे हैं और इस समय में हमें कैसे रहना चाहिए, इस बात को जानना अति महत्वपूर्ण है। From the Bible, I want to share 4 truths about the last days. अंतिम दिनों के बारे में बाइबल से मैं आपके सामने 4 सच्चाइयों को रखना चाहूंगा। First, in पहला these last days, there is a message from heaven. There is a message from heaven. इस अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है। पहला बिंदु Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. इब्रानियों की पत्री उसका 1 और 2। I will read in English. इंग्लिश में पढ़ेंगे। In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things and through whom he made the universe. आशीष। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में अंत में हम सब पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। In these last days, God has spoken very clearly by his Son, the Bible says. बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम दिनों के विषय में पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है, बात किया है। In earlier times, God used to speak through the prophets. और पुराने समय में, प्राचीन काल में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया करता था। Sometimes he would speak through angels also. और कई बार परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा भी बात करता था। But now God has spoken very clearly, very fully, completely through his Son. लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से और पूर्ण रूप से बातचीत किया। Let me say like this. मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा, if what an MLA or MP speaks is very important, how much more important when the Prime Minister speaks? अब देखिए, जब एक सांसद या विधायक बात करता है तो उनके बात में कितना वजन है, लेकिन और इस तरीके से सोचे जब प्रधानमंत्री जी बातचीत करते हैं तो उनके बात में कितना वजन होगा या कितना महत्वपूर्ण होगा। So in the same way, if what God gave to us, the message he gave to us through the prophets, through the angels was important, how much more when Jesus himself is speaking? अब देखिएगा, जब पुराने समय में परमेश्वर अलग अलग माध्यम से बातचीत किया, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र से बातचीत किया, तो उसका कहा हुआ बात कितना महत्वपूर्ण होगा। It is a very significant message. ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। And it is also a very serious message. और ये बहुत ही गंभीर संदेश भी है। Significant message because there are such precious truths Jesus is telling us. और महत्वपूर्ण संदेश इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह कुछ विशेष सच्चाइयों को उस संदेश के द्वारा हमको बताते हैं। And it is a serious message because if we ignore this message, there will be bad consequences for us, disastrous consequences for us. ये संदेश इतना जटिल या इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि जब हम इस संदेश को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। Hallelujah. Hallelujah. So in these last days, God has spoken to us by his Son.
और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत किया। What is the message God has spoken? और क्या संदेश, कौन सा संदेश परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया? In the next chapter, Hebrews chapter 2, verses 1 to 3, if we read, we will find that Jesus has spoken to us primarily about salvation, the message of salvation. और उसके अगले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय में, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह ने जो संदेश हमें दिया है वो विशेष करके उद्धार के बारे में है। The Bible says over there in verse 3, it's the message of a great salvation. The salvation which we are talking about is so great. और वहां पर उसका तीसरा पद में लिखा है कि उस महान उद्धार के बारे में, वो जो संदेश जो था वो था महान उद्धार के बारे में था। You may remember when Jesus was born, the angels appeared in the sky to some shepherds. आप इस बात को याद रखें, जब यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिए तो स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रकट हुए। And they said something to the shepherds. और उन्होंने चरवाहों से कुछ कहा। I bring you good news of great joy for all people. और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, हम तुम्हारे लिए शुभ संदेश को, खुशखबरी को लाते जो आनंद का सुसमाचार है। What is this good news that is full of great joy for all people? It is the message that a savior is born today. A savior is born. और ये जो संदेश, शुभ संदेश है, जो बड़ा आनंद का संदेश था, वो क्या संदेश था? वो संदेश ये था, आनंद का विषय ये था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। Hallelujah. हालेलुया। We can experience salvation. हम उस उद्धार को अनुभव कर सकते हैं। When we read the book of Acts, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, we find that the apostles, they went everywhere spreading the gospel, spreading the good news. और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि चेले लोग, प्रेरित लोग अलग अलग जगह पर, हर जगह पर जाकर सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार को उन्होंने फैलाए हैं। And this is what they will tell the people. और उन लोगों को ऐसा बोलते थे, We are bringing you good news. हम तुम्हारे लिए शुभ संदेश को लाते हैं, खुशखबरी को लाते हैं। The Messiah has come. और वो मसीहा जो है वो जन्म ले चुका है, आ चुका है। In other words, the Savior, the appointed one, anointed one by God, the King, the Lord, he has come to this earth. और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अभिषिक्त किया गया वो मसीहा जो है आ चुका है। So forgiveness of sins is now available. अब पापों से क्षमा जो है, क्षमा प्राप्त करना वो अभी उपलब्ध है। We want you to experience new life. और हम चाहते हैं कि तुम नया जीवन को अनुभव करो। We desire that you get right with God. और हम चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही करो। The message of salvation is what they were declaring. उद्धार का The संदेश, message of salvation, उद्धार का संदेश, that is what they were declaring. That is what they were declaring. घोषणा करते थे। Hallelujah. हालेलुया। I hope you all can understand what I'm saying because I cannot see all of you at one time. मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उससे आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में आप सबों को देख मैं नहीं पा रहा हूं। In these last days, I am saying there is a message from heaven. मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है। That message is the message of salvation through Jesus. और वो संदेश ये संदेश है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। I want to highlight 3 aspects of the salvation. और उद्धार का 3 पहलू को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 aspects of the salvation. First, salvation
is with regard to purification. और उद्धार का पहला पहलू है वो है शुद्धिकरण। Jesus came to save us from our sins. He came to purify us. He came to release us from our sins. यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करे। Hallelujah. Peter said like this, repent all of you and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. पतरस ने ऐसा कहा कि तुम मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप जाए। Many people, they come to Jesus because they want their circumstances to be changed. But we should come to Jesus for our condition, our character, our nature to be changed. काफी लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उनके परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन हम यीशु के पास इसलिए आते हैं कि हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा आत्मिक दशा बदल जाए। Hallelujah. The Bible says in Acts 3 and verse 26. और प्रेरितों के काम उसका 3 का 26 में बाइबल बतलाती है, God sent Jesus to bless you by turning you from your wicked ways. और परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा कामों से फिराए। He wants to bless us. What is this blessing? A changed heart, a changed nature, a changed life. वो हमें आशीष देना चाहते हैं, और वो आशीष क्या है? एक परिवर्तित मन, परिवर्तित हृदय, a heart that seeks God. और ऐसा एक हृदय जो परमेश्वर से लगाव रखता है, a heart that loves God. और ऐसा एक हृदय जो परमेश्वर से प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. So the first aspect of salvation is with regard to purification. The second aspect of salvation is with regard to its purpose. और उद्धार का पहला पहलू है वो है शुद्धिकरण के साथ में, और उद्धार का दूसरा पहलू है वो है उद्देश्य। Why does God save us from our sins? Why does God provide this purification for our sins? परमेश्वर हमें पापों से क्यों छुटकारा देता है, क्षमा क्यों करता है, शुद्ध क्यों करता है, उसका कारण क्या है? It is so that we may be restored to a relationship with God. It's so that we can be reconciled back to God. ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ पुनः जुड़ जाए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित हो जाए। When the Israelites were taken out of Egypt, they were slaves in Egypt. When they were brought out of Egypt, जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, जब उन्हें परमेश्वर ने गुलामी से आजाद किया, बाहर लाया, God told them something very important in Exodus 19 and verse 4. और परमेश्वर ने कुछ खास बातों को, महत्वपूर्ण बातों को निर्गमन उसका 19 का 4 में परमेश्वर ने कहा, I brought you out of Egypt to bring you to myself. और वहां लिखा है कि मैं तुम्हें मिस्र से इसलिए छुड़ाया कि मैं तुम्हें मेरे लिए अलग कर सकूं। Sometimes we think God brought the Israelites out of Egypt to take them to the promised land. That is not the main reason. God brought them out of Egypt so they can have a relationship with Him, and the result or the blessing or the byproduct is getting into the promised land. कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर इसलिए मिस्र से बाहर निकाला कि वह उन्हें प्रतिज्ञात देश में लेके चले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने इसलिए बाहर निकाला कि उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो जाए, वो आशीष को उन लोग अपने जीवन में अनुभव करें। The heart of God is for a relationship with every one of us. परमेश्वर का हृदय चाहता है कि हम उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता में पुनर्स्थापित हो जाए।
And when we accept Jesus Christ, when we trust in Jesus Christ, what happens? We begin to have fellowship with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. और होता यूं है कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो आप और मैं पुत्र के साथ, पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना शुरू कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Fellowship means intimacy. Fellowship means we can have a personal relationship with each one of them, the Father, the Son, and the Holy Spirit. और संगति का मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ और तीनों के साथ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखना। Let me just give an illustration. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। With the Father God, the Bible says we become the children of God and we call him Abba Father. So we have a relationship with Abba Father, with the Father God. पिता परमेश्वर के साथ में बाइबल में लिखा है जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके संतान बन जाते हैं। यानी कि पिता परमेश्वर के साथ हम अब्बा पिता करके उसे पुकारते हैं, पिता और पुत्र का रिश्ता कायम हो जाता है। We have a relationship with the Son, with the Lord Jesus. He is our Lord. We are his disciples. और हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखते हैं, वो हमारा प्रभु है, हम उसके चेले बन जाते हैं। He is our elder brother. वो हमारा बड़ा भाई के रूप में हो जाता है। He is our friend. वो हमारा मित्र है। He is our heavenly bridegroom. वो हमारा स्वर्गीय दूल्हा है। He is our shepherd. We are his sheep. वो हमारा चरवा है और हम उसके भेड़े हैं। We have fellowship with the Son. हम पुत्र के साथ संगति रखते हैं। We have fellowship with the Holy Spirit. The Bible says we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is living inside us. हम पवित्र आत्मा के साथ संगति रखते हैं। बाइबल में लिखा है हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, वास करता है। He is our comforter. वो हमें तसल्ली देने वाला है। He is our counselor. He is our teacher. He is our guide. Counselor, teacher, guide. पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, निर्देशक है, अगुवाई करने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. So the purpose of salvation is to be restored to a relationship with God so we can enjoy fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. और उद्धार का उद्देश्य का पहलू ये है कि आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो जाए ताकि हम पिता परमेश्वर, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ संगति रख सकें। And from now on, we live to do His will, to do the Master's will for us. और उसके बाद हम उसके इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जीते हैं, उस स्वामी की इच्छा करने के लिए। Paul says like this. पौलुस ने ऐसा कहा in Philippians chapter 2 and verse 13. और फिलिपियों की पत्री उसका 2:13 में God is at work in you. परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। He is working in you to desire and to act according to His pleasure, according to His will. और वहां पर लिखा है परमेश्वर हमारे मन में कार्य और प्रभाव और इच्छा दोनों डालता है ताकि हम उसके इच्छा को कर सके, वो जो चाहता है उस काम को हम कर सके। Hallelujah. Hallelujah. The purpose of salvation. Lastly, I want to say about the perfection of salvation, the perfection. और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा उद्धार का तीसरी पहलू वो है कि उद्धार का परिपूर्णता या सिद्धता। Yes. In 1 Peter 1 and verse 5, 1 Peter 1 and verse 5, Peter writes like this. पहला पत्रस उसने 1:5 में पत्रस ऐसा लिखता है।
the salvation that is ready to be revealed in the last time, that the salvation that is going to be revealed. We are living in that time when the salvation is going to be revealed in the last time. यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है, अंतिम दिनों में उद्धार प्रकट होने वाली है। In Romans chapter 13 verse 11 onwards, Paul also says something similar. और रोमियो की पत्री उसका 13 का 11 से हम लोग देखते हैं तो पौलुस ऐसा और कुछ बातों को कहता है। He says our salvation is drawing nearer. Our salvation is drawing nearer. और वहां पर पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार जो है और निकट आते जा रहा है। So what does this mean? इसका मतलब क्या है? On one side, the Bible says salvation has begun in all of us who believe in Jesus, but the full work, the perfection is still to take place. और बाइबल एक तरफ देखा जाए तो बाइबल ऐसा कहता है कि उद्धार का काम हमारे जीवन में शुरू हो चुका है, और दूसरे शब्द में हम कहें तो उद्धार का काम सिद्ध होने वाला है, वो समय निकट आते जा रहा है। So in salvation, there is a step-by-step process that God is doing. और उद्धार में परमेश्वर एक क्रमबद्ध तरीके से अपना काम को करते जा रहा है। First, he delivers us from the penalty of sin. That means सबसे पहले परमेश्वर हमें पाप के मजदूरी यानी कि पाप जो करते हैं उसके परिणाम से हमें परमेश्वर आजाद करता है। the penalty of sin is death. It is separation from God. God delivers us from that separation. He brings us back to that relationship with him. और पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि उस मजदूरी से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। मृत्यु इसका मतलब परमेश्वर से दूर हो जाना, लेकिन जब यीशु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर फिर से उसके करीब हमें लेकर आता है। The second phase of salvation is he saves us from the power of sin. In our daily life, he helps us to live in victory over sin and to become changed in our character, to become holy, to become like Jesus more and more. और उसके बाद दूसरा जो चरण हम लोग देखते हैं कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में पाप से जय पाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है ताकि हम जयवंत बनते हुए आगे बढ़ सके। He wants to make us more holy. He wants to change our character to become like Jesus. वो चाहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पवित्र बने, हमारा स्वभाव यीशु के स्वभाव के समान बनता चला जाए। And the final phase of salvation is he will save us from the very presence of sin, all the effect of sin, all that presence of sin in us. He will deliver us totally and he will make us exactly like Jesus. We will be transformed totally and we will become like Jesus. और उद्धार का जो अंतिम चरण यह है कि हमारे जीवन में जो पाप की उपस्थिति है, पाप का असर है, उससे परमेश्वर संपूर्ण रूप से आजाद कर देगा और हम उसके समान रूबरू बन जाएंगे। And Paul and Peter are saying that time is coming for the perfection of salvation. Wait, endure, persevere, hold on to Jesus. और उसी बात को यहाँ पर पतरस कहते हैं कि तू उद्धार का जो सिद्धता का समय है वो बहुत करीब है, तुम बड़े धैर्य के साथ और उस दिन का इंतजार करो। Hallelujah. Hallelujah. So in these last days, the first truth I shared is there is a message from heaven. और मैंने आपसे कहा अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है। And the message from heaven is about salvation in Jesus. और वो संदेश ये है कि यीशु मसीह में उद्धार है। And I shared three aspects of that salvation: the purification, the purpose, and the perfection. The purification, the purpose, and the perfection. और उस उद्धार के बारे में मैंने आपके सामने तीन पहलू मैंने आपके सामने रखा, और वो ये है कि सबसे पहले शुद्धिकरण, the purpose, उद्देश्य, और उसके बाद सिद्धता। Hallelujah. Hallelujah. Can we all shout hallelujah wherever you are?
आप जहां कहीं भी एक हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया जय मसीह। All right, let us continue. हालेलुया। Let us continue now. Danibai, can you hear me? Yeah. All right. In these last days, secondly, there is an outpouring from heaven. First, we heard there is a message from heaven. Second, we are going to hear there is an outpouring from heaven. सबसे पहले हमने सुना कि अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है, और उसके बाद दूसरा बिंदु यह है स्वर्ग से उंडेला जाना है। In Acts chapter 2 and verse 17, it's written like this. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। So what is the speciality of the last days? The speciality is God is filling people everywhere of all ages, of all backgrounds with his Holy Spirit. और अंतिम दिनों का खासियत क्या है? अंतिम दिनों का खासियत ये मेरे प्रियो, हर जगह पर हर कुल में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता जा रहा है। God is sending his spirit to live inside people, to flow through people, to work through people. के लोगों पर अपने आत्मा को उंडेलता जा रहा है। When the Holy Spirit comes, Peter is saying there will be total change. People will prophesy, people will see visions, people will dream dreams. There will be wonders, there will be acts of God. आत्मा आता है, वो भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, जीवन बदल जाता है, अद्भुत काम उनके जीवन से होना शुरू हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So in other words, something that we cannot do in our own strength, something that we can never be in our own strength, God, the Holy Spirit is going to do that in us and through us. और दूसरे शब्द में कहूं कि जो काम हम अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं कर सकते, वो काम जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे द्वारा और हमारे जीवन में वो काम पवित्र आत्मा करना शुरू कर देता है। I will pour out my spirit on all people who believe in Jesus. जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। Now there is something very interesting I want to point out in this incident in Acts chapter 2. और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में कुछ खास बात है, उस बात को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। We know that when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, the 120 people who were gathered there, they all began to speak in different languages. और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोग अलग-अलग भाषा में, अन्य भाषा में बोलना शुरू किए। And what happened is there were people who were nearby who had come to Jerusalem for the feast of Pentecost. They had come and they heard this big sound. और वहां पर हुआ यूं कि चारों तरफ से लोग उस पेंतिकोस्त के दिन में यरूशलेम में उस उत्सव को बनाने के लिए आए थे और उन लोग कुछ आवाज को सुने। And they all came towards this crowd, this crowd of 120 disciples, this huge group of people. They came running over there.
और अलग अलग जगह से जो लोग आए थे, जब इस आवाज को सुने तो उन लोग उस जगह पर जमा हो गए and they asked a question. और उन लोग एक प्रश्न पूछे, How is this possible? ये कैसा संभव हो सकता है? They are looking at these 120 people and saying, you are speaking in different languages. You are speaking in languages of us who have come from different countries. How is this possible? और उन लोग का प्रश्न ये था कि ये कैसा संभव हो सकता है, जो भाषा हम बोलते हैं, अलग अलग देश से लोग आए थे, अलग अलग भाषा के लोग आए थे, उन लोग चकित होकर बोलते हैं, ऐसा कैसे संभव है कि इन लोग हमारे भाषा में बातचीत कर रहे हैं? In other words, they were saying, you are all ordinary people. You are all local people. How come you are doing something extraordinary? How can something unusual be happening in your midst? और दूसरे शब्द में कहा जाए तो तुम तो साधारण लोग हैं, लोकल लोग हो, लेकिन तुम्हारे जीवन से ऐसे असाधारण काम कैसा हो रहा है? उन लोग My dear brothers and sisters, that is the mark of the Spirit upon a person, that other people who look at us will say, hey, you are ordinary, but there is something extraordinary about you. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते, वही एक चिन्ह है। लोग देखकर कहेंगे तो साधारण व्यक्ति था, असाधारण काम कैसे इसके जीवन से हो रहा है? वही है पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का चिन्ह। You look just like us, you talk just like us, but there is something different about you. अब तो तुम हमारे समान ही दिखते हो, एक समान है, लेकिन तुम में कुछ भिन्नता है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Peter and John, they were unschooled people, but they had such great courage and boldness, and the people around were surprised at the way they were walking, at the way they were talking, at the way they were preaching, at the miracles that were happening. They were surprised and shocked. अब देखिए, पतरस और यूहन्ना उन लोग अनपढ़ लोग थे, लेकिन जो जैसे उन लोग बातचीत कर रहे थे, जैसे चमत्कार उनके जीवन से परमेश्वर कर रहा था, उसे देखकर लोग अचंभित हो गए, चकित हो गए। मेरे प्रियो, Paul and Barnabas, the people of the world will say, these men who have shaken the world upside down, who have turned the world upside down, they have come to our city now. और पौलुस और बरनबास के बारे में लोग कहते हैं, इन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिए हैं और इन लोग अभी हमारे शहर में आए हैं। Hallelujah. God wants to pour out his spirit and transform his people and make them a blessing unto the nations. और परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने आत्मा को उंडेलना चाहता है और उनके जीवन को बदल के उनके द्वारा पूरे देश के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष का कारण बनाना चाहता है। I want to encourage all of you. मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। Now is not the time to relax. Now is not the time to sleep. Now is not the time to just play and watch movies or be on Facebook. This is not the time for that. Now is the time to get ourselves filled with the Holy Spirit. और ये समय मोबाइल के साथ समय बिताने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, फेसबुक में समय बिताने का समय नहीं है, लेकिन एक ऐसे घड़ी में हम लोग आ गए हैं। इस घड़ी में हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. In 2 Kings chapter 4, और दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय, Elisha told them, get into your house, lock the door, and fill the jars with oil. And the incident is that they could cover their debts and they could live in peace. But there is a point there. Get into your house, lock the door, and fill your jars with oil. हम दूसरा राजा में देखते हैं, 4वां अध्याय में हम लोग देखते हैं एक विधवा के बारे में। वहां पर एलिशा ने क्या किया, बर्तन को रूम में लिया, दरवाजा को बंद किया और उस तेल से भर के उस कर्ज को चुकाने के लिए उससे कहता है, मेरे प्रियो, People of the world are complaining, we are locked in the house, we are locked in the house. और दुनिया के लोग, बाहर के लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, हम लोग घर के अंदर बंद हो गए हैं।
But for the people of God, it's a time to be locked in the house and fill our jars with oil, be stirred up in the Holy Spirit, to get ourselves into an encounter with God, to wait on God, and to be strengthened in our inner man. लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत उत्तम समय है कि हम अपने आप को रूम के अंदर बंद करें, उससे मुठभेड़ करें, उसके अभिषेक को प्राप्त करें और उसके आत्मा से भर जाए। Hallelujah. In Ezekiel chapter 47, we read there are different levels of the Holy Spirit that we can experience. और एहेजकेल के पुस्तक में हम लोग देखते हैं वहां उसका 37 अध्याय में 47 अध्याय में जहां तक वहां लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के परिपूर्णता भी अलग अलग स्तर में है। Ezekiel was shown a river symbolizing the Holy Spirit, and he was taken first to ankle deep water, then knee deep water, then waist deep water, and finally his whole body was immersed in the water. और वहां पर हम लोग देखते हैं वहां पर नदी के बारे में जिक्र किया गया है जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। सबसे पहले टखनों स्तर तक, उसके बाद घुटनों तक, फिर कमर तक, और उसके बाद धीरे 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 वहां पर वो तैरना शुरू कर देता है। Let us seek God for a full immersion in the Holy Spirit. Tell the Lord, Lord, I need the Holy Spirit. I want to be fully yielded to the Holy Spirit. I want to be a vessel that is fully led by the Holy Spirit, fully directed by the Holy Spirit. और इन दिनों में आपकी और मेरी प्रार्थना ये होने पाए हम परमेश्वर को खोजें और कहें कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा पात्र बना दे जो आपके आत्मा से परिपूर्ण हो, आपके आत्मा से भरा हुआ हो। Let the Lord mold us in these days. इन दिनों में परमेश्वर हमें मोल्ड करने पाए, हमें रूप देने पाए। Let his fire purify us. और उसका अग्नि हमें और शुद्ध करने पाए। Oh, maybe he will allow difficulties, but let those difficulties change our character. हो सकता है हमारे चारों तरफ कठिनाइयां होंगी, लेकिन एक कठिनाइयां हमारे स्वभाव को रूप देने पाए और तेज करने पाए। Maybe we have to face storms, unexpected storms in our life, but let those storms strengthen us, deepen our walk with Jesus. हो सकता है अनअपेक्षा जो तूफान का हमने अपेक्षा नहीं किया, ऐसे तूफान हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन वो तूफान हमें परमेश्वर के साथ और करीब ले जाए। These are the last days. ये अंतिम दिनों में। In the last days there is an outpouring from heaven. और अंतिम दिनों में स्वर्ग से पवित्र आत्मा का उंडेला जाना ये समय आएगा। We have all heard about Elijah and Elisha. और हम सब लोग एलिया और एलिशा के बारे में सुने हैं। And the Bible says it was time for Elijah the prophet to leave this earth and go back to heaven. और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय आता है जहां पर एलिया का उठा लिए जाने का और स्वर्ग में जाने का समय आता है। And Elisha was walking with him. और एलिशा उसके साथ साथ चलता है। As Elijah told Elisha, I am about to leave. Is there anything I can do for you? और एलिया ने एलिशा से कहता है, अभी मैं उठा लिए जाने पर हूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And Elisha said, Elijah, he's the master, he's the main, he was the master of Elisha. And Elisha tells him, Master, I want the double portion. In other words, he's saying, I want to continue this ministry that you have left behind. I don't want it to stop. I want to be a vessel whom God can work in, God can work through. और वहां पर एलिया से एलिशा कहता है कि स्वामी मुझे आपके आत्मा का दुगुना सामर्थ्य चाहिए, जो सेवा जो आपने शुरू किया इसे जारी रखने के लिए आत्मा की परिपूर्णता की मुझे जरूरत है। And then Elijah tells Elisha something. और उसके बाद एलिया एलिशा से कहते हैं, what you have asked is something difficult. जो तूने मांगा है कठिन तो जरूर है, but it is possible to receive that experience. लेकिन इस अनुभव को प्राप्त करना संभव है। How will you receive it? He said, if you see me when I'm going to heaven, if you see me when I'm going,
then you will get it. और वो बोलते हैं कि जब मैं उठा लिए जाता हूं, जब तू उठा लिए जाते समय तू मुझे देखे, तब तू इसे प्राप्त करेगा। It is a very strange condition. आप देखिए, बहुत ही अजीब शर्त है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? If I see you when you are going, I will get this experience. What does that mean? अब देखिए, वो कहता है कि मुझे उठा लिए जाते समय जब तू देखेगा, तब उस आशीष को तो पाएगा। इसका मतलब क्या है? Two things I want to say. दो बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। Elijah is telling Elisha, I want you to stick with me. I want you to stay near me. Don't get distracted. Don't leave the path. If you stay with me till the end, if you stick with me, if you keep your focus, you will see me going to heaven. The first thing he's saying is, you must stay with me. You must stick with me. और पहला बात एलिशा से कहता है कि तू मेरे साथ चिपका रह, मेरे करीब रह। जब तू मेरे साथ करीब रहेगा, मेरे साथ साथ रहेगा, तभी मुझे उठा लिए जाते समय तू देख पाएगा। मुझसे दूर नहीं होना, तेरा ध्यान न भटके। People of God, we must not get distracted in this world. We must not lose our focus. We must not get discouraged. We must keep persevering and going forward. We must keep praying. We must keep seeking God. And as we do that, His Holy Spirit, in a measure that we have never experienced before, God will give us that measure of the Holy Spirit. परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में आपको और मुझे आपको और मुझे ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं। ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि आप और मैं उस आत्मा से भर जाए। The second thing, what it means is this. और दूसरा ये है, Elijah is telling Elisha, you must see me going. That means my experience must also become your experience. और एलिशा से कहते हैं कि जब मुझे उठा लिए जाते समय तू देखेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा अनुभव भी तेरा अनुभव होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. In other words, Elijah is telling Elisha, I am going to heaven. You may think it is not connected with you, but no, what I am going through, you must also feel that. You must also see that. You must also become a part of that. Then you will get the fullness, the double portion. और एलिशा से कह रहे हैं कि जब मैं उठा लिए जाता हूँ, वो दृश्य को तू देख, उसका भी तू भाग बन, उसे भी तू अनुभव कर, तभी जाके तुझे आत्मा का दुगुना सामर्थ प्राप्त होगा। People of God, this is very important. परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। We must have a heart that is feeling others' pain, that is rejoicing with others. We must share in their experience. If we have such a heart that is loving people, that is sacrificing for people, if we have a heart that is not self-centered, but a heart that is ready to serve everybody, if we are willing to enter into others' experience, God will give us the fullness of the Holy Spirit. आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब दूसरों की उन्नति में आप और मैं आनंद बनाते हैं, उनके खुशी में हम लोग खुशी बनाते हैं और उनके काम में अपने आप को शामिल करते हैं, ये नहीं कि हम सेल्फ सेंटर्ड, खुद पर केंद्रित नहीं, लेकिन दूसरों पर भी हम लोग रुचि रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब जाकर हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। The Spirit is not given to make us famous. The Spirit is not given to make our name great. The Spirit is given to make us a servant of others. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिया है कि वह हमें महान बना दे, वो आत्मा हमें इसलिए दिया है कि आप और मैं लोगों के सेवक बने, दास बने। Only people with a servant spirit will receive the fullness of the Holy Spirit. वही लोग जिनकी जो मानसिकता, मनोभाव एक दास का मानसिकता है, सेवा करने की मानसिकता है, वही लोग आत्मा के परिपूर्णता को अपने जीवन में अनुभव करेंगे।
People with that kind of heart, their only desire is, Jesus, you be glorified, and their desire is other people should be helped, other people should be blessed. That's all. और वो ऐसे लोग जिनकी प्रार्थना यह है कि प्रभु मेरे आप केवल आपका नाम ऊंचा हो और दूसरे लोगों के जीवन में भी आपका नाम ऊंचा हो, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपना काम को करता है। All the people of God in the Bible, we find they were ordinary people. They were having a servant heart. They did not want to become great. They did not want to become famous. They were just saying, Paul was saying in his letter to the Corinthians, we are just men. We are just vessels through whom God is working. That's all. और पुराने समय में जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उन लोग साधारण लोग थे, सामान्य लोग थे। यहाँ तक पौलुस भी क्या कहते हैं अपने खत में, कहते हैं हम तो तुम्हारे समान एक सामान्य मनुष्य हैं, जस्ट एक पात्र है जिसे परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। These are the last days. ये अंतिम दिनों में हम लोग रह रहे हैं। And in these last days there is an outpouring from heaven. और अंतिम दिनों में आत्मा का उंडेला जाना होगा। Let that become our desire. और वो बात हमारा एक इच्छा बन जाए, आत्मा से परिपूर्ण होने की इच्छा हमारे अंदर जाग जाए। Hallelujah. हालेलुया। Thirdly, तीसरी बात, in these last days there is a warning from heaven. और अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक चेतावनी है। So we heard first, there is a message from heaven, there is an outpouring from heaven. Thirdly, there is a warning from heaven. और सबसे पहले हमने सुना कि अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है, स्वर्ग से आत्मा का उंडेला जाना है। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं वो है स्वर्ग से एक चेतावनी भी है। We don't have time to read the whole passage, but it is written in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. और दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय का 1 से 5 के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए समय नहीं है। Paul says there will be terrible times in the last days. और पौलुस कहते हैं कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। And he talks about different conditions, especially the people, the way they live, the way they behave, and all the character of people, the nature of people, the lifestyle of people. Paul is talking over there. और वहां पर पौलुस अलग अलग प्रकार के चरित्र के लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। कोई तो लोभी हो जाएंगे, अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग स्वभाव में लोग बदलते चले जाएंगे, उसके बारे में वहां पर लिखा है। And Paul says there will be a form of godliness, but people who are not really godly in truth. और वहां पर पौलुस कहते हैं कि लोग भक्ति का वेश तो लेंगे लेकिन उसके शक्ति को नहीं मानेंगे, केवल दिखावा करेंगे। The same problem was there with the Israelites. और यही समस्या इस्राएलियों के साथ में भी था। God used to say, you come near to me with your lips, but your heart is far from me. और परमेश्वर उनसे कहते हैं तुम अपने जुबान के साथ मेरे करीब तो आते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। When they used to fast, they will tear their garments. और जब वो लोग उपवास करते थे उस समय वे अपने कपड़ों को तो फाड़ते थे। So God said through the prophet Joel, I don't want you to just tear your clothes when you are fasting and mourning. I want you to tear your heart. I want you to be humble in your heart. और योएल नबी के पुस्तक में वहां पर परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं उपवास के समय तुम अपने वस्त्र को तो फाड़ते हो लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय को फाड़ कर मेरे करीब आओ। Jesus also mentioned something like this in the New Testament. और यीशु मसीह भी ऐसे ही कुछ बात को नया नियम में जिक्र करते हैं। He told the church in Sardis, you have a reputation of being alive, but you are dead. Outside it seems like you are full of life, but actually you are dead. और सरदीस के कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं बाहर से तुम देखते हो कि तुम जीवित हो लेकिन अंदर में तुम मर चुके हो, मृतक हो।
My dear brothers and sisters, we must pay attention to this warning from heaven. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चेतावनी की ओर अपने कान को लगाने की जरूरत है। We must truly be a godly people in this generation. और इस पीढ़ी में हमें वास्तविक में एक धर्मी या परमेश्वर के भय मानने वाले लोग बनने की जरूरत है। Today there is so much of worldliness even in the lives of Christians. इन दिनों में हम लोग देखते हैं यहाँ बहुत सारे संसारिकता मसीहों के जीवन में प्रवेश कर चुका है। In 1 John chapter 2 and verse 15, पहला यूहन्ना उसका 2:15 में लिखा है, John says, do not love the world or anything that is in the world. रिपीट अगेन, Do not love the world or anything that is in the world. वहां पर लिखा है ना संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम करो। What does that mean? इसका मतलब क्या है? He's saying the worldliness is about our fleshly desires, our fleshly desires. और संसारिकता जो है, संसार की बातें जो है, हमारे शरीर के अभिलाषा से जुड़े हुए हैं। People are only thinking about the body. लोग हमेशा अपने शरीर के बारे में They're only thinking about eating. They're only thinking about playing. They're only thinking about having fun. They're thinking about, maybe young people thinking only about sex, thinking about immoral things. So many fleshly appetites that are there in this world today. और जो दुनिया में जो है ज्यादातर खाने के बारे में, सेक्स के बारे में और गेम के बारे में, फन के बारे में, जवान लोग विशेष करके यही सब बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। And that is one aspect of the world. The second aspect of the world, it says there in 1 John 2 and that portion, it says there is an attraction for all the earthly things. Attraction for all the earthly things. और वहां पर ये लिखा है संसारिक बातों के और लालसा करना, आकर्षित हो जाना। You know, make money, buy gadgets, get products, everything that is in the world. I want it. I want a bike. I want a car. Everything that the world can offer, I want it. I want everything that the world can offer me. और उनकी मानसिकता, उनका सोच ये है कि बहुत सारे ऐसे गैजेट्स, मोबाइल खरीद ले, ऐसे सामान खरीद ले और दुनिया में जो भी चीज है वो सब चीज को मैं हासिल कर लूं, ऐसे विचार मन में आता है। You know, it's not wrong to use a mobile. We are using the mobile now, but sometimes the mobile is controlling us. We are so obsessed with all these gadgets and all these things. मोबाइल यूज करना कुछ गलत बात नहीं, अभी भी हम लोग मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मोबाइल अपने कब्जा में कर लेता है, बहुत ही उसे लेकर एकदम पॉसेसिव हो जाते हैं। That is worldliness. वो है संसारिकता। Another thing about worldliness is John is saying they're always boasting. They are thinking about their status. They are thinking about their importance. They want to become somebody important, somebody famous. They're thinking about, I have to make this achievement. I have to do this. I have to show the world how great I am. I have to prove that I am somebody unique. All the time they're thinking about promoting themselves. और एक बात को वहां पर यूहन्ना कहते हैं, वह है अपने आप को घमंड दिखाने के बारे में। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करके दुनिया को दिखा दूंगा, यानी कि एक घमंडी स्वभाव लोगों के मन में आते जा रहा है। The Bible says, do not love the world system. Do not love the worldly lifestyle. बाइबल में लिखा है संसार से प्रेम न करो, न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। On the other hand, Paul is telling Timothy, who is young, he says, train yourself to be godly. Train yourself to be godly. Repeat again. On the other hand, Paul is telling Timothy, train yourself to be godly. Become godly. That must be your focus. और वहां पर पौलुस तीमोथी को कहते हैं कि भक्ति की तू साधना कर, ईश्वरी जीवन जीने की तू साधना कर।
1 Timothy 4 and verse 7. That is the verse. 1 Timothy 4 and verse 7. 4:7 में लिखा है, भक्ति की साधना कर। I like that word which is used there. और जो शब्द वहां पर लिखा है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। In English Bible, it says like this: train yourself or exercise yourself unto godliness. वहाँ इंग्लिश बाइबल के अनुसार लिखा है, उस इंग्लिश बाइबल के अनुसार यदि अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब ये है कि भक्ति के लिए तू अपने आप को प्रशिक्षित कर, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित कर। We all know about physical training. हम सब जानते हैं सांसारिक प्रशिक्षण के बारे में, शरीर के प्रशिक्षण के बारे में हम जानते हैं। Physical training requires effort. और जो शारीरिक अनुशासन जो है उसके लिए हमें ताकत की जरूरत है, बल की जरूरत है। It is, we say, I want to get into shape. I want to get into shape. My body must get into shape. कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर को हम लोग अच्छे आकार में लेके आएंगे। And we say, I want to have this six pack, and you know, we want to have some of us have family pack, some party pack, some want to have six pack. हम लोग चाहते हैं मेरा सिक्स पैक हो जाए, काफी लोगों के पास फैमिली पैक है। So many people are doing hard work to get all this. और ऐसे शेप में, आकार में आने के लिए बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। They are willing to sacrifice their food, they are willing to sacrifice their time, their energy. और वो अपना समय को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपना शक्ति को भी दे रहे हैं। Now Paul is saying, physically what you are doing, the training that you are doing so that you are physically fit, you do training in the same way to be spiritually fit. और वहां पर कह रहे हैं कि जैसे तू शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए ये सब अनुशासन, ये सब प्रशिक्षण को तू करता है, वैसा ही आत्मिक रूप से भी फिट रहने के लिए ऐसा ही भक्ति और साधना करने की जरूरत है। You must feed on the word of God. परमेश्वर के वचन से अपने आप को खिलाने की जरूरत है। I heard many people during this time, they are taking time to read the word and to study the word, to memorize the word of God, to put the word of God in their hearts. और मैं काफी इस बात को जानता हूं और सुना भी हूं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग वचन को याद कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को अपने मन में रख रहे हैं। Many people, they are eating and eating, and someone was saying that after the lockdown, they will not, their pant will not fit them, their salwar will not fit them because they have no exercise outside. They are staying at home eating, their shirt will not fit them anymore. But we must become spiritually fat during these days. In other words, we must grow spiritually during these days. लोग कह रहे हैं लॉकडाउन के समय में लोग खाते जा रहे हैं, उनका सलवार, उनका कमीज, उनका शर्ट एकदम फिट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक रूप से हम लोग इतना आहार ले ताकि हम आत्मिक रूप से एकदम फिट रह सके। This is an excellent time to study the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उत्तम समय है। Pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। Fast and spend time in God's presence. उपवास करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। We have a lot of time now. Take time to sit down and think about how God has led you, what God has taught you during these years. Take a book and write it down. अभी आपके पास पर्याप्त समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उन बातों को सोचे कि परमेश्वर ने इन दिनों में कैसे काम को आपके जीवन में किया है, आपको कैसा बनाया है। I don't know how many of you know about it. मुझे पता नहीं आप में से कितना लोग जानते हैं। But in these recent months, a lot of men of God, they have been dying. और इन दिनों में बहुत सारे परमेश्वर के जन लोग, परमेश्वर के दास लोग मर रहे हैं। In the last few months, we had Reinhard Bonke, he died. In just last week, Ravi Zacharias died. Another Bible teacher, very blessed man of God, David Pawson, he died. आप जानते होंगे रेनाल्ड बोंके जी और रवि जकरिया जी और एक प्रभु के दास जो बहुत अच्छे बाइबल के शिक्षक थे, ये लोग प्रभु के पास चले गए।
See, they all ran their race, they kept the faith and they were faithful to their calling. और ये उन लोग हैं जिन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया और अपने विश्वास की रखवाली की। Who will continue that race, or who will continue what they have left behind? और जिस दौड़ को उन्होंने दौड़ा उसे कौन आगे लेके जाएगा, या उनकी We have- सेवा को कौन आगे लेके जाएगा? We have to rise up. हमें खड़ा होने की जरूरत है। And wherever we are placed by God, we must serve as godly men and women. और जहां कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है, एक भक्तिपूर्ण भाव से ईश्वरी व्यक्ति के रूप में होकर हमें काम करने की जरूरत है। I want to encourage you also to just read the stories of men and women of God who have lived before us. It is so inspiring, it is so encouraging, and it will also help us to understand the Christian life is a very serious life. It is a very blessed life. We must give our whole heart and soul to Jesus. और मैं चाहता हूं कि जो हमसे पहले जो प्रभु के दास लोग थे, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनके जीवनी को हम लोग पढ़े, उनके द्वारा लिखे गए बुक को हम लोग पढ़े, ताकि वो हमारे लिए प्रेरणा का कारण हो सके। Recently, I was watching the movie of a man of God. His name is Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. और एक प्रभु के दास जिनका नाम था रिचर्ड उमरेंड, उनका मूवी वो मूवी मैं देख रहा था। 14 years he was in the prison for the faith. प्रभु में आने के कारण, उसके विश्वास के कारण से 14 साल तक वो जेल में था। This was a country called Romania some years back. Romania in Europe. यूरोप के रोमेनिया में है। It was a communist country before. और उस समय वो कम्युनिस्ट देश था। And the story is that not only he, but anyone who comes to the faith, they were all tortured badly. Some of them died because of the torture. They were paying such a high price for their faith. केवल वही नहीं, परंतु उसके साथ साथ जितने लोग विश्वास में आते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, और उस यातना के कारण से, उस सताव के कारण से काफी लोग मारे गए, मर गए। People of God, this is our Christian life. This is the meaning of walking with Jesus. और मसीह के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, यही मसीह जीवन है, यही अर्थपूर्ण मसीह जीवन है। It is such a high calling. ये सच में ऊंची बुलाहट है। We have such a great heritage. हमारे पास बहुत अच्छा एक भाग है, विरासत है। Let us not go after the world. Let us not waste our life, our time. Let us invest our life fully for the kingdom of God. हम दुनिया के पीछे न भागे, परंतु अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के राज्य में निवेश कर दे। In these last days, there is a warning from heaven. और इन अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक चेतावनी है। The whole character and condition of people, it will become evil, it will become wicked, it will become so worldly, and we must be the people of God who stand for Jesus and who seek his kingdom, not the things of the world, but who seek his kingdom. और दुनिया में बुराई बढ़ते जाएगा, अत्याचार बढ़ते जाएगा, लेकिन आप और मैं जबकि विश्वासी लोग हैं कि आपका और मेरा केंद्र केवल परमेश्वर का राज्य होने पाए। Lastly, fourthly, I want to share this. और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, In these last days, there is an assurance from heaven, an assurance from heaven. और इस अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक आश्वासन है। In Matthew 28, verse 20, the last part, Jesus says like this, I will be with you always to the end of the age, to the end of the age. Matthew 28, verse 20, the last part of verse 20. और मत्ती उसका 28 अध्याय का 20 पद का आखिरी पद में लिखा हुआ है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। So
in these last days, there is an assurance that we have from God. God is saying, I will be with you till the end. I will be with you till the end of your life, till the end of this world. I will be with you. और अंतिम दिनों में एक आश्वासन है आपके और मेरे लिए कि जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आमीन। In Hebrews 13, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. और इब्रानियों के पत्र उसका 13 अध्याय में लिखा हुआ है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। So we can say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is my helper. और हम कह सकते हैं, बड़े साहस के साथ हम कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। There is a lot of uncertainty today. आज बहुत सारे ऐसी बातें हैं, आज अनिश्चित बातें हैं दुनिया में। For the first time, people are realizing things are very different. Things are going to be very different. और पहला बार लोग अनुभव कर रहे हैं कि जो समय है बहुत ही भिन्न होने वाला है। Before there was a routine for everyone. और पहले सब लोगों के लिए एक जैसा समय था, रूटीन जीवन था। At a certain age you will study, at a certain age you will go to college, at a certain age you will get married, at a certain age you will have a work job, etc., etc. The routine was there. अब देखिए, एक रूटीन जीवन था पहले, कुछ वर्ष तक पढ़ाई करेंगे और कुछ वर्ष के बाद कॉलेज में जाएंगे, कुछ वर्ष के बाद शादी करेंगे, ऐसे एकदम रूटीन जीवन था। But now because of the virus everyone is unsure about tomorrow. लेकिन इस वायरस के कारण से कोई कल के बारे में कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता है कि कल क्या होगा। When will I go to college? When will my exams get over? When will I get this job? No idea. देखिए, कब मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, कब मेरा एग्जाम खत्म होगा, कब मुझे जॉब मिलेगा, कोई भी बात निश्चित नहीं है। Will I ever get married? No idea. क्या मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी? Lot of uncertainty. बिल्कुल कोई भी निश्चितता नहीं है। But that's what I want to say. God is saying, my purpose will prevail. I will be with you till the end. लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य है तेरे जीवन में प्रबल होगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, coronavirus cannot stop God's purpose for us or for the church. It will not stop his purpose. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन के लिए और चर्च के लिए है, उसे कभी रोक नहीं पाएगा। I will complete whatever God has assigned to me. I believe that, I know that, because my God is on the throne. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बात का विश्वास करता हूं, जो कुछ काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। The psalmist said, my times are in your hands, O God. और भजनकार कहता है कि ये परमेश्वर, मेरा दिन तेरे हाथों में है। My steps are ordered by the Lord. और मेरे जो कदम हैं परमेश्वर के द्वारा दृढ़ किए गए हैं। In Isaiah 60 it says like this. और यशायाह नबी की पुस्तक 16 में ऐसा लिखा है, darkness covers the earth. और 60 अध्याय में लिखा है, अंधकार पूरा जगत को घेर लेगा। Thick darkness is over the peoples, but even though on one side it is full of darkness, the Lord rises upon his people and his glory appears over his people. और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, घोर अंधकार तो है लेकिन परमेश्वर की ज्योति अपने लोगों पर उदय होगी। आमीन। So we are living in a time, I am telling you, there will be more darkness in the days to come. There will be more shaking, because the more and more we get nearer to the return of Jesus, it will become more and more difficult. But on one side, when there is darkness, the people of God, they will be strong. They will do exploits. They will shine with the glory of God.
और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह का आगमन जितना करीब होगा, एक तरफ बहुत ही गहरा अंधकार होगा और बुरे समय आएंगे, लेकिन दूसरे पक्ष में देखिए तो परमेश्वर के लोग आत्मा से भरकर उभर कर परमेश्वर के लिए महान काम करना शुरू कर देंगे। Hallelujah. We have an assurance from heaven. हमारे पास स्वर्ग से एक आश्वासन है, The Lord will be with us always. वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होगा The Lord will lead us till the end. और परमेश्वर हमें अंत तक अगुवाई करेगा। The Lord will perfect all that concerns us. जो भी काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है उसे वो सिद्ध करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for listening. I'm going to close now. अब इस समय समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। We were listening to the word of God, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे and we heard that we are living in the last days. और हमने सुना कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। The last days began from the time Jesus came to this earth. और अंतिम दिन जो है जब यीशु इस दुनिया में आए तब अंतिम दिन की शुरुआत हुई है। In the last days, there is a message from heaven. और अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक संदेश है। In these last days, there is an outpouring from heaven. और अंतिम दिनों में आत्मा का उंडेला जाना है। In these last days, there is a warning from heaven. और इस अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक चेतावनी है। In these last days, there is an assurance from heaven. और अंतिम दिनों में स्वर्ग से एक आश्वासन भी है। Let us live the way we must live according to these last days. Let us live accordingly. हमें इस अंतिम दिनों में कैसे जीवन निर्वाह करना है, उस रीति से हम जीवन को जिए। Shall we pray? आइए हम लोग प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we praise you, we worship you, we adore you, Lord. We lift up your name, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you for this time. Thank you, Lord, for this fellowship. Thank you, Lord, for all my brothers and sisters, wherever they are being, wherever they are staying, from wherever they joined. I pray for everyone, Lord. I pray that your grace will be upon your people. I pray that you will bless your people, Father, even during these days. It may be an unusual time, Lord, but Father, there is something more serious. It is not about the coronavirus. It is about the fact that we are living in the last days. Thank you for speaking to us. I pray, Lord, that we will listen to the message from heaven. I pray that we will receive the outpouring from heaven. I pray that we will give attention to the warning from heaven. I pray that we will receive the assurance from heaven, Father. Hallelujah. May your hand be upon your people in these days. May your spirit work in all of our lives, Father. Let there be a great awakening in our lives. Let there be a great restoration in our lives. Lord, during this time, let our walk with you deepen. Let our walk with you increase, Lord. Hallelujah. Lord, I pray that in everyone's life, your purpose will be fulfilled. Your name will be glorified, and you will speak to your people. You will touch your people. You will raise up your people, Father. For I know, Lord, that there is a great move of the Holy Spirit that is going to take place even in the days to come. Lord, I pray that we will rise up in the glory of God. I pray that we will rise up, Lord, to reveal Jesus Christ through our lives. I pray that everyone, we will rise up, Lord, as the body of Christ. We will shine with the glory of God. Hallelujah. Protect us all, Father. Lord, whoever is struggling and suffering because of this epidemic at this time, Lord, be with them. Minister to them, Lord. Meet all their needs. Strengthen them in their mind. Strengthen them in their bodies, Father. Let no one be afraid, Lord, especially as young people, Lord. Lord, thank you that their future is in your hands, Father. Thank you, Lord, that you have a perfect plan and time for everyone. May they trust in you. May they walk with you. May they be a men and women of God in this generation. May they seek you. And Lord, may they see your name being glorified in their lives. Thank you, Lord, for every
everyone, Lord, all the dear pastors, all the men and women of God, all the families. Let your blessing be upon all of us, Father. Thank you for giving us this time. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद पास्टर रिंसी आपके अद्भुत वचन के लिए, और धन्यवाद पास्टर साहब, पास्टर धनीराम आपके ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए। और मेरे प्रियो, सचमुच आज का जो संदेश था वो बहुत ही प्रभावी संदेश था हमारे लिए कि इस अंतिम समय में, आमीन, हम लोग अंतिम समय में हैं, चल रहे हैं, और ऐसे समय में हमें क्या करना है और किस प्रकार से जो है इस अंतिम समयों में हमारी तैयारी होना चाहिए। और ये हमारे तैयारी का समय है, आमीन। हमें उस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है, हालेलुया। उसके गवाह बनना है और पृथ्वी की छोर तक हमें जाना है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि आज का संदेश, आज का ये अद्भुत वचन आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक रूपांतरण को लेकर के आएगा। आपके जीवन को प्रभु यीशु के और करीब और समीप आपके जीवन को लेकर के आएगा, और ज़्यादा आप परमेश्वर के करीब होने पाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अनुभव करेंगे, और इस लॉकडाउन के बाद में आपके जीवन में एक सचमुच एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने जा रहा है। एक ये समय है हमारे जीवन में रीसेट का समय, लेकिन एक नई शुरुआत फिर से हमारा इंतज़ार कर रही है, हालेलुया। मैं धन्यवाद दूंगा अद्भुत वचन के लिए। और इस समय में हम लोग जो है पास्टर बर्नबा हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे एक कंक्लूडिंग प्रेयर हमारे लिए करें, इस वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए, सारी बातों के लिए एक धन्यवाद की प्रार्थना वो करेंगे। पास्टर बर्नबा हमारे बीच में है, वे धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे। थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Our loving God, once again we are coming to this in your feet, Lord Father. You gave us a wonderful privilege to proclaim your word of God, Lord Father. Lord Jesus, those who are attend this online service in this afternoon, Lord, every young people, you bless their life and bless them abundantly, Lord Father. Those who are hear the word of God, they are increase their spiritual life, Lord Jesus. I am asking you for the bless their life, Lord Jesus. Those who are in critical position, Lord Father. Those who are in young people, Lord Father. Lord Jesus, those who are in temptation, Lord Father, this is in this lockdown, Lord Father, please, Lord Jesus, bless their life, Lord Jesus. Lord Jesus, please touch them, Lord Father. Lord, give them and spiritual life for them, Lord Jesus. Day by day, they increase their spiritual life and praying life, and Lord Jesus, they read the word of God and they improve their spiritual way, Father. Lord Jesus, I am praying for the Lord Jesus. Today, those who gave us a spiritual food, Lord Father, bless their life, Lord Father. And Jesus, I am praying for the Dhani Pastor, Lord Father, who are translated today. Lord Jesus, I am praying for them. Bless their life and bless their family, Lord Father. Lord Jesus, and Andhra Pradesh and Nagpur and Kerala, those who are attend in this afternoon time, Lord Father, Madhya Pradesh, and I don't know, Lord Father, how many states young people and pastors are attend this afternoon service, Lord Father. Please bless their life and bless their churches and bless their youth, Lord Father. Coming days, Lord Father, we increase our spiritual life and each and every one of us, and we conduct all the church ministries and youth ministry, Lord Father, through your name, Lord Father. Lord Jesus, please bless us and guide us and lead us in this afternoon. In Jesus' name, I pray and ask. Amen. Thank you, Pastor Barnabas, for prayer. Thank you so much. और मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग अंतिम जगह में जाएंगे, अंतिम बातों को देखेंगे, अंतिम प्रेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय को परमेश्वर के राज्य में बोया है।
और ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट है और निश्चित रूप से आप इसकी कटनी को काटने पाएंगे। जितने भी लोग आज की सभा में शामिल हुए हैं, मैं सचमुच आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रीति से हमारे पासबान रेवरेंड ब्रेंसी चेरियन, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सचमुच आपने अपने कीमती समय को हमारे संग बिताया और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज इस एंड टाइम में प्रभु क्या हमसे चाहता है, हमें क्या करना है, उसके विषय में आपने बताया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पास्टर धनीराम, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत रीति से आपने अनुवाद में मदद की और हमने हिंदी में संदेश को सुनने पाया। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ, विभिन्न स्टेट से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से, छत्तीसगढ़ से और भोपाल से, गुजरात से, अलग अलग जगह से सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने ये सौभाग्य हमारे जीवन में दिया ताकि इस प्रकार से हम लोग मिलने पाए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अब हम लोग अंतिम क्षणों में हैं और इस समय मैं आगे का समय धनीराम जी को दूंगा कि वो कंक्लूडिंग वर्ड्स को हमारे सामने रखे और साथ ही साथ बेनेडिक्शन के साथ में आज की सभा को समाप्त करें। सो आगे के समय को मैं पास्टर धनीराम जी के हाथों में सौंपूंगा। आमीन। थैंक यू आशीष। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ बहुत सुंदर रीति से। हम लोग आज ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा, लाइन नेटवर्क भी बहुत सुंदर रहा। आप सबों ने आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना किया था, मैं विश्वास करता हूँ, और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने हम सबों से बातचीत किया है। फिर एक बार मैं पास्टर ब्रेंसी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपना समय निकाल कर परमेश्वर का वचन उन्होंने हमारे बीच में शेयर किए हैं। मेरे काफी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे पास्टर आशीष ने मेंशन किया, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं। पास्टर आनंद भी दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं और पास्टर आशीष ने काफी मेहनत किया है इसके पीछे, और मैं पास्टर आशीष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे आज हमने संदेश को सुने हैं मेरे प्रियो, एक लॉकडाउन का समय हम सबों के लिए तैयारी का समय होने पाए, तैयारी का आत्मा में तैयारी का समय होने पाए, ताकि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली रूप में इस्तेमाल हो सके। बहुत सुंदर संदेश को हमने सुना है और आपको पता है ये हमारा जो फेलोशिप का नाम चैंपियंस फेलोशिप है, और परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति चैंपियन है। कौन आमीन बोल सकते हैं? आमीन। आज इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आज के सुने हुए वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपके दास के माध्यम से आपने हमसे बातचीत किया प्रभु खुदावन, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्माण करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। खुदावन, लॉकडाउन हम सबों के लिए खुदावन एक आशीष का कारण होने के लिए आप सहायता और मदद करें। आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके राज्य में खुदावन प्रभावी रूप से इस्तेमाल होने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं पास्टर ब्रेंसी, उनके परिवार के लिए आपके आशीष को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु। अपने दासों को अपने हाथ में लेकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पास्टर आशीष के लिए, बहुत सुंदर रीति से खुदावन आपका विशेष आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में होने के लिए सहायता कर। पास्टर सूरज, पास्टर बर्नबा, पास्टर आनंद, पास्टर सुलेमान नाग के लिए भी प्रार्थना करते, सबों के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो। जैसे खुदावन इस जवानों को आगे ले जाने के लिए जो दायित्व को उन्होंने लिया है, आपका विशेष अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए, ताकि इस पीढ़ी को प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार करने के लिए खुदावन आप हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को ढेल दीजिए। हम आपसे दुआ करते हैं। फिर एक बार हम सब आपके हाथों में सौंपे जाते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पवित्र अनुमति, आस्था, भाग्यता हम सब के साथ परमेश्वर के आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।